हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का एनसीईआरटी बेस 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो एक कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर और 3D को किस तरह से एक दूसरे पे ये डिपेंड है और किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। मैंने ये भी बताया था आपको कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे 3D में, और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगा शॉर्टर डिस्टेंस का। तो शॉर्टर डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, या तो दो लाइंस के दे देंगे वो, या इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाएगा, या एक और है। तो मैं पहले आपको शॉर्टेड डिस्टेंस बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये दिया है r इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t k। फिर दूसरा दिया है r इज इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है s प्लस 1 आई प्लस 2j माइनस 1 2s माइनस 1j और प्लस 2s प्लस 1k। तो आपको सबसे पहले आपको r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में इसको दोनों को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के बाद में मैं आपको शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताऊंगा। अब कैसे चेंज करेंगे हम, यहां देखिए, हमने फिर से लिखेंगे यहाँ पर i का इंटू कर दीजिए, i माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j फिर 3k माइनस 2t k। फिर यहाँ पर r इज इक्वल टू एस आई प्लस आई प्लस 2sj माइनस j प्लस 2sk प्लस k। अब हमें सबसे पहले r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b में इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए फिर से इसे कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू, पहले सिंगल i j और k वाले निकाल लीजिए। जैसे मैंने लिखा i प्लस, जिनके साथ t है उन्हें नहीं लिखना है, ठीक है, माइनस 2j फिर प्लस 3k। फिर अब t वाले हैं, तो t वालों में से मैं t को कॉमन ले लूंगा। यहाँ पर ये t कॉमन लिया तो मैंने लिखा i प्लस j और फिर माइनस 2k। तो देखिए a प्लस लेमडा b के फॉर्म में ये चेंज हो गया, पर यहाँ पर लेमडा की जगह t है। ऐसे ही मैं सेकंड वाले को भी चेंज करूंगा। तो r इज इक्वल टू i j और k वाले सिंगल हम निकाल लेंगे। तो हमने निकाला यहाँ पर i माइनस j प्लस k प्लस s कॉमन नहीं ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ बच गया i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये हो गया a1, ये a2, ये b1 और ये b2। तो a1 क्या हो गया, i माइनस 2j प्लस 3k, और a2 हो गया i माइनस j प्लस k। वैसे ही b1 हो गया यहाँ पर माइनस i प्लस j माइनस 2k। ऐसे ही b2 हो गया i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये a1 हो गया, a1 a2 b1 b2 से यदि हम कंपेयर करते हैं तो ये पहले वाली वैल्यू a होती है और लैम्डा के बाद दूसरी वाली b है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दी है, तो a1 a2 b1 और b2। अब हमको करना है, हमको निकालना है शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है, मैं इसे रफ कर रहा हूं ऊपर का पार्ट। अब देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो है, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं। यहाँ a1 इज इक्वल टू हो गया i माइनस 2j प्लस 3k, दूसरा a2 हो गया i माइनस j प्लस k। ऐसे ही b1 हो गया हमारे पास यहाँ पर माइनस i प्लस j माइनस 2k, और b2 हो गया हमारे पास i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, अब हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टर डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट में b1 क्रॉस b2
अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है ये D इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में है B1 क्रॉस B2, ये मॉड में है और ये होल मॉड है। ठीक है, अब आपको A2 माइनस A1 निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास I माइनस J प्लस K, माइनस लगाएंगे, और A1 की वैल्यू है I माइनस 2J प्लस 3K, ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज, I माइनस J प्लस K माइनस I प्लस 2J माइनस 3K, आई 0I प्लस J, और माइनस 3K में से K गया तो माइनस 2K। ये निकाला है हमने इस फॉर्मूले के लिए A2 माइनस A1। अब मैं निकालूंगा B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो ये होगा I J और K। ठीक है, B1 की वैल्यू केवल कोफिशिएंट लिख दीजिए, -1 1 -2 फिर 1 2 2, तो ये हो जाएगा I 2 प्लस 4 माइनस J, ये होगा -2 और प्लस 2 और K होगा, ये देखिए -2 और बीच में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, अब K -2 -1, तो ये हो गया हमारे पास 6I 0J और -3K। यहाँ हमने A2 माइनस A1 भी फाइंड आउट कर लिया, B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया। अब हमें इसका मॉड निकाल लीजिए सबसे पहले, B1 क्रॉस B2 का मॉड, तो ये होगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस 0 प्लस 9, 36 और 9 हो गया, ये 36 और ये 4 40 45, 45 को हम लिख सकते हैं 3√5। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका डॉट प्रोडक्ट, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का, तो ये क्या होगा, A2 माइनस A1 निकाला हमने 0I प्लस J माइनस 2K डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालिए, B1 क्रॉस B2 है 6I प्लस 0J माइनस 3K, तो ये हो गया 0 0 प्लस 6 देन 6। फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहां पुट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाला हमने 6, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 3√5, 3 2 जा 6, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया हमारे पास 2/√5, यू विल गेट आंसर। तो ये था मैंने जो बताया आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना कि किस तरह से निकालते हैं, और इसमें मैंने आपको इक्वेशन बनाना भी बता दिया मतलब a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में उसको चेंज करना भी बता दिया, और कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे दिए होते हैं इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, लिख देता हूँ, और सेम ऐसा का ऐसा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप उस क्वेश्चन से भी कर पाएंगे। उसके बाद फिर मैं लाइन से बताऊंगा कि 2 लाइंस दी है और उनसे कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा I माइनस J प्लस K, दूसरी है 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू 2I प्लस J प्लस 2K।
अब देखिए ये जो इक्वेशन दी है इसके पहले वाली इक्वेशन में और इसमें बहुत फर्क है कि इस फॉर्म में हमें लाना पड़ा था वहां से, ठीक है, और ये ऑलरेडी डायरेक्ट दिया है, मतलब ये दिया है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में। तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे कि a1 हो गया i प्लस 2j प्लस k, a2 हो गया 2i माइनस j माइनस k, ऐसे ही b1 हो गया i माइनस j प्लस k और b2 हो गया 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a2 माइनस a1 निकालना है और वैसे ही b1 क्रॉस b2 निकालना है, और हमारा जो फॉर्मूला है और a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसका b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल के सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो एकदम इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा था a2 माइनस a1 एक निकाल लीजिए, तो a2 की वैल्यू है 2i माइनस j माइनस k, यहाँ माइनस लगाऊंगा i प्लस 2j प्लस k, ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज, 2i माइनस j माइनस k माइनस i माइनस 2j माइनस k, तो ये हो गया i माइनस 3j माइनस 2k, ठीक है। ऐसे ही मैं b1 क्रॉस b2 निकालूंगा। b1 क्या है, i j और k ये दिया है, तो b1 है हमारे पास 1 माइनस 1 1 देन 2 1 2, तो ये होगा b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i माइनस 2 माइनस 1 j 2 माइनस 2 और k 1 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 3i प्लस 0j प्लस 4k। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, तो इसका मॉड होगा b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लीजिए, मॉड हो जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 0 प्लस 4 4 जा 16 25 रूट से बाहर 5 केवल अब आपको निकालना है a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2, वो भी मैं निकालना बता देता हूँ आपको, अभी निकालना बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें और एक बार देख लीजिए b1 क्रॉस b2, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 क्या था, i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j माइनस 2k, और b1 क्रॉस b2 जो हमने निकाला माइनस 3i 0j और प्लस 4k, ये 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 0 माइनस 8 माइनस 11। सारी चीजें आपके पास हो गई, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला है आपका मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो केवल वैल्यू पुट कर दीजिए आपने a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू माइनस 11 है आपके पास, सॉरी 5 है, माइनस 11, और इसका मॉड है आपके पास 5, ये मॉड से बाहर आएगा तो ये 11 अपॉन 5, मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 अप्रॉक्सीमेट 2.2, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना बताया था r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में जो दिया है इससे। अब अगर दो लाइन दी है उनसे शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये बता देता हूं मैं आपको। फिर मैं आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताऊंगा कि किस तरह से करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताऊंगा वो किस तरह से करना है, ठीक है। अब 2 लाइंस दिए, गिवन 2 लाइंस, यहां लिखा है गिवन 2 लाइन एक लाइन दी है x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 z प्लस 3 अपॉन माइनस 3, फिर x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, y माइनस 4 अपॉन 8,
और z माइनस 5/4, ये दो लाइन दी है सॉरी, और इससे हमें निकालना है शॉर्टेड डिस्टेंस। मैं यहाँ से निकालूंगा सबसे पहले a1 और इससे निकालूंगा मैं आप a2, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला है b1 वाला पार्ट है, ऊपर वाला है a1 a2 a3 वाला है। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू और a2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2i प्लस j माइनस के। आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ प्लस दिया फिर माइनस क्यों लिखा है, वो इसलिए क्योंकि जब हम ये इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन होता है इस तरह से, देखिए x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो इसमें नीचे तो आपके दिए हैं रेशोज दिए हैं, और x1 y1 z1 आप देखेंगे यहाँ माइनस में। तो जब तक x y z की वैल्यू x1 y1 z की वैल्यू माइनस नहीं होगी तब यहाँ प्लस नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ जो z1 की वैल्यू माइनस है तभी ये माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के माइनस 3k, फिर यहाँ पर है a2 की 2i प्लस 4 माइनस 2i प्लस 4j और प्लस 5k। ऐसे ही b1 की वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे वाली वैल्यू लेना है आपको। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k, और b2 हो गया आपके लिए माइनस i प्लस 8j और प्लस 4k। यहाँ भी आपको वही निकालना है, यहाँ भी आपको a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकालना ही है। तो मैं यहाँ निकालूंगा a2 माइनस a1 सबसे पहले। तो a2 माइनस a1 के लिए माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस में ये वाली वैल्यू है ना, तो 2i प्लस j माइनस 3k ये दिया है, ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये होगा माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस 2i माइनस j प्लस 3k। तो ये वैल्यू होगी माइनस 4i, 4j में से j गया 3j प्लस 8k, ये निकाला हमने a2 माइनस a1। अब मैं निकालूंगा b1 क्रॉस b2, तो ये होगा i j k। b1 की वैल्यू है 2 5 माइनस 3 माइनस 1 8 और 4। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i 20 माइनस माइनस प्लस 24 माइनस j 8 माइनस 3 प्लस k 16 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 44i और माइनस 5j और 16 और 5 हो गया आपका 21k। अब इसका मॉड निकाल लीजिए इस तरह से। और जैसा मैंने पहले बताया था a2 माइनस a1 क्रॉस b1 क्रॉस डॉट, मतलब ये निकालना है। उसके बाद डॉट में b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए और एक वैल्यू इसकी निकाल लीजिए b2 की मॉड में। मैंने ये निकाल के दिया है। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। फॉर्मूला है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने ये शॉर्टेड डिस्टेंस के सारे किस तरह से फॉर्मूले पूछे जाएंगे वो मैंने आप इस वीडियो में बताए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको कुछ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बताऊंगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की, जैसे मैंने कुछ पॉइंट दे दिया है 1 2 3, ठीक है, एक इक्वेशन दे दी है x माइनस 1 अपॉन 2 वाई माइनस 2 अपॉन 3 इजिकल टू z माइनस 4 अपॉन 1, और कहा है कि ये लाइन है, ये पॉइंट है, और किसी प्लेन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। जैसे मैंने एक प्लेन बता देता हूं आपको, इस तरह से है, ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है। अब यहां हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट से ये P है, और इसका इक्वेशन दिया है उन्होंने x माइनस 1 अपॉन 2 वाई माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 4 अपॉन 1 ये दिया है, और ये पॉइंट दिए हैं 1 2 3, और ये L मैंने सपोज कर, तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का बोला है उसने, ये वाला। तो ये हमें अगर निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ केवल, ठीक है, और हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले यहां देखिए, मैं यहां पर x y z निकालूंगा सबसे पहले, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, ये मैंने डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए बनाया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है ना। इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, PL ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू k ले लिया, क्योंकि मुझे x y z चाहिए। x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू k, y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, z माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2k, तो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, फिर y माइनस 2 इज इक्वल टू 3k, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3k प्लस 2, ठीक है। फिर मैंने निकाला, या लैम्डा ले लीजिए, अगर आपको ये ऑड लग रहा है k तो आप लैम्डा ले सकते हैं। फिर z माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा है, तो ये इज इक्वल टू लैम्डा, देन z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 4। x y और z आपके पास ये वैल्यू हो गई है, ये है आपका x1 y1 और z1 है, ठीक है। अब इनके डायरेक्शन रेशियो से सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करना है कि हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकाल के, ये पॉइंट जब तक हम नहीं निकालेंगे डिस्टेंस हमको इन्हीं से निकालना है। मतलब यदि यहाँ ये डायग्राम की बात करें हम, ये P ये L, तो ये 1 2 3 डिस्टेंस मुझे इसी से निकालना है, और ये है हमारा x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 4 अपॉन 1, ये लाइन का इक्वेशन, और निकालना हमको ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो, फिर डायरेक्शन, उन्होंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर के लिए एक चीज समझ लीजिए कि जो डायरेक्शन रेशियोस दो होते हैं, मैंने आपको बताया था a डॉट बी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a डॉट बी इज इक्वल टू 0, बट अब एक से ज़्यादा दिया है तो a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इक्वल टू 0। ये करने से क्या होगा कि मेरे पास लैम्डा फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो a b c, और ये मैंने निकाल लिया a डैश b डैश और ये c डैश, तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो a डैश b डैश c डैश इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो ये होगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 1 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2 जा 4 लैम्डा प्लस 2, 3 जा 9 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 9
और 1 10 14 लैम्डा हो गया, और ये हो गया 6 10 और 12 इज इक्वल टू 0, तो 14 लैम्डा इज इक्वल टू -12, तो लैम्डा इज इक्वल टू -12 अपॉन 14, 2 7 जा और 2 6 जा, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -6/7। अब ये जो वैल्यू निकाली है मैंने लैम्डा की वो यहाँ पुट कर दूंगा, तो एक्स वाई जेड, एक्स दिया है मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू रखूंगा 2 × 6/7 प्लस 1, तो 6 2 जा 12/7 प्लस 1, तो 12 + 7/7 इज इक्वल टू 12 और 7 हो गया आपका 19/7। ऐसे ही y की वैल्यू होगी हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, तो 3 × 6/7 प्लस 1, तो 6 3 जा 18/7 प्लस 1, तो 7 बन जा 7, तो ये हो जाएगा 18 7 25, तो 25/7। ऐसे ही z की वैल्यू है लैम्डा प्लस 4, तो लैम्डा है हमारे पास, सॉरी माइनस है ये सभी दूर, मैंने एलसीएम लेना था तो माइनस लिखना था, ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस, तो 7 -12, तो ये -5/7, और ये -18, तो 7, ये हो जाएगा 11, -11 अपॉन, और यहाँ पर भी लैम्डा की वैल्यू है -6/7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर था आपका 2, सॉरी यहाँ तो 1 था, यहाँ 2 था, तो 6 3 जा 18/7 प्लस 2, तो ये होगा 18/7 -6 -18/7 प्लस 2 -18 + 14/7, तो ये हो जाएगा -4/7, तो ये वैल्यू हो जाएगी -4/7, ठीक है। और यहाँ पर भी एलसीएम लिया, 6 2 जा 12 -12, तो 7 1 जा 7 और -12 में 7 गया तो -5/7। ऐसे ही यहाँ पर 7 4 जा 28, 28 में से 6 माइनस करता हूँ तो -22/7। अब मेरे पास देखिए ये सारी वैल्यू मुझे मिल गई है एक्स वाई जेड की। अब मैं ये सब रफ कर रहा हूँ, हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारे पास ये है 1 2 3, ठीक है। हमने सारी वैल्यू एक्स वाई जेड की निकाली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने निकाल ली है। मेरे पास एक वैल्यू है 1 2 3 x1 y1 z1, दूसरी मैंने निकाली है -5/7 -4/7 -22/7, ये हो गया x2 y2 और z2। अब मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि ये डिस्टेंस कैसे करोगे। इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपको P दिया था, ये L, इस लाइन से हमने सब निकाल लिया। P के कोऑर्डिनेट है 1 2 3। मैंने पूरा सॉल्व करके बताया कि किस तरह से हमने x1 x2 y2 z2 निकाला। तो ये निकाल लिए 5/7 -4/7 और -22/7। हमें निकालना है ये डिस्टेंस PL, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब लाइन पे ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बस अब ये वैल्यू आप पुट करते जाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा -5/7 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4/7 -2 का होल स्क्वायर और
फिर तीसरा है -22/7 और -3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में आपको मैंने 3D में शॉर्टेड डिस्टेंस 3 तरह से किस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो बताया, और उसके बाद मैंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर करना बताया। दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।